देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा समाप्त कर वतन वापस आ गए हैं। ऐसे में मोदी का हालिया अमेरिका दौरा कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण साबित हुआ है। लगभग 60 घंटों की इस यात्रा में ने भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के साथ क्वाड समूह में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठकों के माध्यम से वैश्विक मंच पर भारत की विदेशी नीति का परिचय दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को दृढ़ करने के लिए कितनी गंभीरता से प्रयास कर रहा है। इस दौरे में कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं, जिसमें यह कहा जा सकता है कि मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में यात्रा एक नई रणनीतिक दिशा निर्धारित कर सकती है। इसे एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, जो भारत के वैश्विक प्रभाव को और बढ़ाने में सहायक होगा। भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा तकनीकी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया है। इस यात्रा से भारत और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर सहयोग को और मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत अपने पहले सिक्योरिटी फैब स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ड्रोन खरीदने और निर्माण के लिए रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने के अलावा भारत और अमेरिका ने मिलकर चीन के बाहर एक अलग ऊर्जा श्रृंखला विकसित करने के प्रयासों पर भी चर्चा की। बता दें कि अमेरिका की प्रमुख कंपनियों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर रहा है। इस दौरान कंपनियों ने रेगुलेटरी और कानून बदलावों के सुझाव दिए, जिससे व्यापारिक संबंधों को और सशक्त किया जा सके। पीएम मोदी के व्यक्तिगत संपर्क और सहयोग की तारीफ ने यह संकेत दिया है कि तकनीकी सहयोग के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, पीएम मोदी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज़ ने भी शामिल हुए। इस शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकों का भी आयोजन किया। सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण घोषणा क्वाड कैंसर मूनशॉट थी, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर, विशेषकर सर्विकल कैंसर से निपटने के लिए एक सशक्त साझेदारी स्थापित करना है। भारत ने इस पहल के तहत सर्विकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में रोग की जांच और निदान के लिए कुल 75 लाख अमेरिकी डॉलर का अनुदान देने का वचन दिया, जो क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं को दृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही आपको बता दें कि क्वाड राष्ट्र ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए एक नई समुद्री पहल, जिसने मैत्री नाम दिया गया है, की घोषणा की। इस पहल के उद्देश्य से साझेदारों को हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र जागरूकता यानी कि IPMGA और अन्य सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से बेहतर उपकरण प्रदान करना है। इससे वे अपने जल क्षेत्र की निगरानी, सुरक्षा, कानूनों का अनुपालन और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने में सक्षम हो सकेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी के UN समिट के इतर हुई मुलाकातें भी महत्वपूर्ण थी, जो दर्शाती है कि भारत की प्राथमिकताएं क्या है, खासकर तब जब पड़ोसी देशों में हो रहे घटनाक्रम भारत के लिए चुनौती बन रहे हैं। उन्होंने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP ओली से मुलाकात की और पूर्व क्षेत्र के वियतनाम के टो लाम में भी मिले, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह संवाद भारत की कूटनीतिक दिशा को स्पष्ट करता है और क्षेत्र स्थिरता के लिए उसके प्रयासों को मजबूत करता है। आपको बता दें कि पश्चिम में पीएम मोदी ने कुवैत के नेताओं से महत्वपूर्ण मुलाकात की, जो भारत के ऊर्जा हितों और बड़ी प्रवासी आबादी को ध्यान रखते हुए खास महत्व रखती है। कुवैत हाल ही में राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरा है, जिससे इस मुलाकात की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। अर्मेनिया नेता ने भी उनकी मुलाकात हुई, जो भारत के रक्षा निर्यात में एक सहायक के रूप में उभरा है। बता दें, इस तरह की मुलाकातों से एक स्पष्ट पैटर्न नजर आ रहा है, जो भारत की जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय ताकत की छवि को मजबूत करता है। 3 महीनों में तीसरी बार पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। यह निरंतरता यह संकेत देती है कि अब चर्चाएं शांति की अपीलों से बढ़कर और कैसे हासिल किया जाए, इस पर केंद्रित हो रही है। भारतीय अधिकारियों के अनुसार लोकतांत्रिक शक्तियों में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जेलेंस्की और बाइडेन के साथ पीएम मोदी की तरह सहजता से बात कर सके। इसके अतिरिक्त पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के नेता अहमद अब्बास के साथ भी चर्चा की, जो भारत की रणनीतिक, कूटनीतिक और मजबूती प्रदान करती है। इन सभी मुलाकातों से स्पष्ट होता है कि भारत अपने वैश्विक संबंधों को सुदृढ़ करने और क्षेत्र स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।